प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारी एकेडमी के अंदर स्वागत है। हमारी एकेडमी जिसका नाम है पढ़ाई लिखाई एकेडमी, जो कि सीकरी पहाड़ी रोड पर भरतपुर राजस्थान के अंदर मील मदरसे पर स्थित है और जिस एकेडमी के अंदर करीब ऑलरेडी 400 बच्चे पढ़ाई करते हैं। हमने हमारी एकेडमी को यूट्यूब पर ऑनलाइन लाने का प्रोग्राम बनाया है और हमारे चैनल का फर्स्ट वीडियो है। यूट्यूब पर ऑनलाइन लाने का प्रोग्राम हमने इसलिए बनाया है ताकि आप घर बैठे भी पढ़ाई कर सकें। इस वीडियो के अंदर हम आपको हमारी एकेडमी के बारे में, इस चैनल पर पढ़ाए जाने वाले सभी कोर्सेज के बारे में कंप्लीट जानकारी देंगे कि आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा और जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा वो किस तरीके से यूट्यूब पर कोर्सेज के नाम से अलग अलग प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा। तो आइए इन सब बातों को डिटेल में समझते हैं कि यहाँ पर आपको क्या पढ़ाया जाएगा और वो किस तरीके से आपको मिलेगा। आपको एंड तक वीडियो के बने रहना है। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी कोचिंग के मकसद की। हमारी कोचिंग का जो मकसद है वो है बेसिक एजुकेशन, और बेसिक एजुकेशन से हमारा मुराद है कि एक बच्चे की कम से कम 12वीं तक की स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट होनी ही चाहिए। और दूसरी बात जो अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि एक बच्चे को या नागरिक को, हिंदुस्तानी नागरिक को भारत के संविधान के बारे में कुछ जरूरी जानकारियां होनी चाहिए, क्योंकि भारत का संविधान एक ऐसी किताब है जिसके तहत भारत की सभी संस्थाएं काम करती हैं, वो चाहे पुलिस हो, कोर्ट हो, लोकसभा हो, विधानसभा हो, राष्ट्रपति हो, मीडिया हो, जितनी भी संस्थाएं हैं वो सभी संस्थाएं भारत के संविधान के तहत काम करती हैं। और दूसरी बात, भारत का संविधान एक ऐसी ताकत है जो अपने सभी नागरिकों को, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, भारत के किसी भी कोने में रहने वाला कोई भी इंसान हो, उसको सुरक्षा देता है और जीने की आजादी देता है। एक इंसान को, हिंदुस्तानी नागरिक को इस बात की आजादी देता है कि वो अपने धर्म पर किस तरीके से चल सकता है, क्या वो खा सकता है, कि किसी कहीं भी वो घूम सकता है, किसी भी तरीके से वो रह सकता है, ठीक है। मगर और अगर उसके खिलाफ कोई जुल्म होता है तो उस जुल्म के खिलाफ किस तरह से, कितनी आसानी से वो लड़ाई लड़ सकता है। मगर दुख की बात यह है कि आज हमारे देश के अंदर, स्पेशली हमारे इलाके के अंदर, लोगों को संविधान के बारे में बिल्कुल छोटी छोटी चीजों की भी जानकारी नहीं है। इसलिए आसानी से लोगों को परेशान किया जा रहा है पुलिस के द्वारा या किसी भी दूसरे डिपार्टमेंट के द्वारा। अगर एक इंसान को, एक बच्चे को संविधान के बारे में कुछ जानकारी मिल जाए तो उस बच्चे को हमारे समाज के कानून कायदों के साथ और इस देश के कानून कायदों के साथ रहने में बहुत आसानी मिल जाएगी। इस चैनल पर हमारी एकेडमी के अंदर दोनों तरह के स्टूडेंट्स को पढ़ाने की कोशिश की जाएगी। पहला, स्कूलिंग स्टूडेंट्स, ऐसे स्टूडेंट जो स्कूल में पढ़ने जाते हैं लेकिन पढ़ाई में काफी कमजोर है, मतलब अपने क्लासरूम्स में, स्कूल के क्लासरूम्स के अंदर पढ़ाई में कमजोर माने जाते हैं। वो फिर चाहे 9वीं का बच्चा हो, 10वीं का बच्चा हो, 7वीं 8वीं का हो, किसी भी क्लास का हो, 11वीं 12वीं का हो। दूसरा, ऐसे बच्चे जो नॉन स्कूलिंग बच्चे हैं, मतलब जिन बच्चों को या तो स्कूल में पढ़ने का मौका ही नहीं मिला या फिर कुछ ही क्लासेस के बाद उन्होंने स्कूल को छोड़ दिया, ऐसे बच्चों को भी पढ़ने का मौका मिलना चाहिए। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ऐसी सहूलियत, ऐसी व्यवस्था खुद भारत सरकार ने बना रखी है कि अगर कोई बच्चा 15-20 साल तक का भी हो गया है और उसने एक भी क्लास की पढ़ाई नहीं की है तो उस बच्चे को भी ये हक है, उसका अधिकार है कि उसको पढ़ने का मौका मिलना चाहिए। तो इसके लिए भारत सरकार ने इस तरह की सहूलियत बना रखी है कि ऐसा बच्चा फिर से अपनी पढ़ाई कर सकता है, सर्टिफाइड हो सकता है और इस लेवल की पढ़ाई कर सकता है कि वो जो चाहे अपनी जिंदगी में बन सकता है, ठीक है। स्कूल में पढ़ने वाले जो कमजोर बच्चे हैं उन पर स्पेशली हम इसलिए ध्यान देना चाहते हैं क्योंकि आज जितने भी स्कूल्स और इंस्टीट्यूट्स हैं, एकेडमीज हैं, उन सब का मोस्टली फोकस सिर्फ दो बातों पर है। पहला, अपने क्लासरूम्स में बैठे इंटेलिजेंट बच्चों पर,
बच्चों पर, क्योंकि उनका मकसद होता है उन बच्चों पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना, उनके लेवल के हिसाब से पढ़ाना, ताकि उन बच्चों का अच्छा खासा रिजल्ट बन सके और फिर उस रिजल्ट की मार्केटिंग करके वो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को अपने स्कूल के अंदर ला सके। और दूसरा, जल्द से जल्द सिलेबस को कंप्लीट कराना। इस तरह से एक कमजोर बच्चा एक स्कूल के अंदर और पिछड़ता चला जाता है, क्योंकि एक कमजोर बच्चे को अपने स्कूल के सिलेबस के साथ साथ इस चीज की भी जरूरत होती है कि उसकी जो कमजोरी है इंग्लिश के अंदर, गणित के अंदर, हिंदी के अंदर या किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, उसको छोटी छोटी चीजें पढ़ाई जाए, जिन चीजों को पढ़कर उस बच्चे की कमजोरियां ठीक हो सकती हैं। ठीक है, तो इस तरह से स्कूल में बैठे एक कमजोर बच्चे को भी पढ़ाने का हमारी कोचिंग काम करेगी, और दूसरा जो नॉन स्कूलिंग बच्चा है उसको पढ़ाकर सर्टिफाइड कराने का काम हमारी कोचिंग करेगी। तो इसलिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप इन दोनों में से कोई एक बच्चे हो, स्कूल में पढ़ने जाते हो लेकिन पढ़ाई में कमजोर हो, और दूसरी चीज अगर आप एक नॉन स्कूलिंग बच्चे हो, तो आइए अब उन टॉपिक्स की बात करते हैं जिन टॉपिक्स को पढ़कर आपकी सारी कमजोरी खत्म की जाएगी। यहां पर हमने इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस एंड जीके, ये 5 सब्जेक्ट को मेंशन किया है, रखा है, और इन 5 सब्जेक्ट के अंदर उन टॉपिक्स को कई महीनों की मेहनत के बाद हमारी पूरी फैकल्टी ने सेलेक्ट किया है, जिन टॉपिक्स को स्टार्टिंग से पढ़कर कमजोर से कमजोर बच्चा भी इन सब्जेक्ट को मजबूत बना सकता है, अपनी पढ़ाई की कमजोरी को खत्म कर सकता है। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश के अंदर एक बच्चे के पास जब तक उसकी रीडिंग राइटिंग ठीक से नहीं आएगी, मतलब लिखना पढ़ना ठीक से नहीं आएगा, बेसिक वोकैबुलरी नहीं आएगी, मतलब ऐसे इंग्लिश के अल्फाज जो आम बोलचाल में इस्तेमाल किए जाते हैं, और बेसिक लेवल का ट्रांसलेशन, मतलब छोटे छोटे जो हिंदी या इंग्लिश के वाक्य हैं, हिंदी का इंग्लिश बनाना और इंग्लिश का हिंदी बनाना, जब तक ये टॉपिक्स एक बच्चे को नहीं आएंगे तब तक एक बच्चे की इंग्लिश मजबूत हो ही नहीं सकती। और अगर एक बच्चा इन टॉपिक्स पर मेहनत कर लेता है तो उसकी इंग्लिश किसी भी कंडीशन में मजबूत हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से हिंदी के अंदर एक बच्चे को शुद्ध लिखना पढ़ना और बेसिक लेवल की व्याकरण आनी चाहिए। अगर गणित की बात करें जो अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो मैथ के अंदर चाहे कोई कितना ही कमजोर बच्चा हो, अगर उसको इस लेवल से पढ़ाया जाएगा, जोड़ना, घटाना, पहाड़े, भाग और फिर कुछ बड़े टॉपिक्स, इन सारे टॉपिक्स को अगर एक बच्चे को पढ़ा दिया जाए तो बच्चे की गणित में कोई कमजोरी रह नहीं सकती। इन टॉपिक्स को पढ़ने के बाद बच्चा खुद इस काबिल बन जाएगा कि अपने क्लासरूम के अंदर इजीली वो अपनी क्लास की पढ़ाई को आसानी से समझ सकता है, फिर वो चाहे 9th क्लास में पढ़ता हो, 10th में पढ़ता हो, 11वीं 12वीं में हो, किसी भी क्लास में हो। तो इन सारे टॉपिक्स को स्टेप बाय स्टेप आपको पढ़ाने का काम हमारी कोचिंग करेगी, जिनके अलग अलग कोर्सेज होंगे जिसके बारे में आपको आगे समझाया जाएगा। इसी तरह से साइंस के अंदर आपको कुछ कॉमन टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे, और जीके के अंदर भी जैसे हमने आपको ऊपर बताया था, भारत के संविधान के बारे में एक अलग कोर्स बनाकर आपको जानकारी दी जाएगी। चलिए अभी हम बात करते हैं उस पार्ट की जिसके तहत हम एक नॉन स्कूलिंग बच्चे को, इस बच्चे को सर्टिफाइड करने का काम करेंगे। अगर इसकी पढ़ने की बात करें, नॉन स्कूलिंग बच्चे की, मतलब जिसको या तो स्कूल में पढ़ने का मौका ही नहीं मिला या फिर जिसने कुछ क्लासेस के बाद स्कूल को छोड़ दिया, तो इस बच्चे को पढ़ने की अगर बात करें तो पढ़ने के लिए तो इसके पास ये सारे टॉपिक्स इसको पढ़ाए जाएंगे, इनसे इसकी इंग्लिश, हिंदी, गणित सारे सब्जेक्ट ठीक हो जाएंगे। और उसके अलावा सर्टिफिकेट की बात करें, क्योंकि स्कूल के बच्चे को तो सर्टिफिकेट उसके स्कूल से मिल जाएगा, शुरू से पढ़ाई कर रहा है, बट नॉन स्कूलिंग जो बच्चा है उसका अगर सर्टिफिकेट बात करें तो उसको सर्टिफिकेट दिलाने का काम हम भारत सरकार के द्वारा 1989 के अंदर बनाए गए एक मोस्ट इंपोर्टेंट बोर्ड जिसका नाम है नेशनल ओपन बोर्ड, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है NIOS, इस बोर्ड के माध्यम से एक बच्चे को सर्टिफाइड कराने का काम हमारी कोचिंग करेगी। इस बोर्ड को भारत सरकार ने 1989 में इसी मकसद से बनाया था कि भारत के किसी भी कोने में कोई भी बच्चा पढ़ाई से महरूम ना रह जाए।
ठीक है। अगर कोई बच्चा 15-20 साल का हो चुका है तो इसका यह मतलब नहीं कि वो फिर से पढ़ाई नहीं कर सकता, क्योंकि रेगुलर बोर्ड में तो उसका एडमिशन होता नहीं है। इसलिए भारत सरकार ने इस बोर्ड को बनाया था कि एक बच्चा, सिर्फ दो शर्तें हैं, उम्र के अकॉर्डिंग और दो कागजात के अकॉर्डिंग, दो कागजात के साथ डायरेक्ट इस नेशनल ओपन बोर्ड के अंदर एडमिशन ले सकता है। और नेशनल ओपन बोर्ड की मान्यता भी सीबीएसई बोर्ड और बाकी जितने बोर्ड जितनी है, इस बोर्ड से पढ़ाई करके भी बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, टीचर जो बनना चाहे बन सकता है। तो अगर इसके कानून कायदों की बात करें तो इसके अंदर सिर्फ दो कानून है। पहला कानून, एक बच्चे का एडमिशन उसकी उम्र के हिसाब से होता है। अगर बच्चा 7 साल का है तीसरी क्लास में एडमिशन, 12 का 8वीं में, 14 का 10वीं में, 9 का है 5वीं में और 15 साल का है तो 12वीं में। लेकिन 12वीं क्लास के लिए एक शर्त यह है कि बच्चे के पास 10th तक का सर्टिफिकेट होना जरूरी है, तभी उसका 12वीं में डायरेक्ट एडमिशन होगा। इसी तरह से ये तो उसकी उम्र की बात हो गई। दूसरी चीज, एक बच्चे के पास दो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए एडमिशन लेने के लिए। पहला आधार कार्ड, जो कि सभी के पास होता है। दूसरा, इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट चाहिए, इन सब में से कोई एक डॉक्यूमेंट्स, चाहे वो स्कूल सर्टिफिकेट हो, चाहे वो बर्थ सर्टिफिकेट हो, चाहे वो फैमिली आईडी हो। फैमिली आईडी में जन आधार हो, फैमिली आईडी हो, राशन कार्ड हो, इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट्स बच्चे के पास होना चाहिए। अगर ये दो डॉक्यूमेंट्स है, और नॉर्मली सभी के पास होते ही हैं, तो उस बच्चे का उसकी उम्र के हिसाब से डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा। एक बार यहाँ पढ़ने के बाद बच्चा जहां चाहे, जिस कॉलेज या स्कूल में पढ़ना चाहे, पढ़ाई कर सकता है। अभी हम बात करते हैं कुछ ऐसे टॉपिक्स की जो आपको स्कूल एजुकेशन के साथ साथ पढ़ाने की हम लोग कोशिश करेंगे, क्योंकि जो आपके लिए इस एज के दौरान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होंगे। जैसे यहां पर हमने लिख रखा है जॉब, बिजनेस, रिसोर्सेज। इसका मतलब यह हुआ कि जब तक आपकी स्कूलिंग कंप्लीट होगी, आप 12वीं पास करोगे, उस टाइम तक आपके पास इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि मुझे अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जीवन में क्या क्या करना है। तो हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि जॉब की अगर बात करें तो अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हो, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो, आप आईएएस बनना चाहते हो, टीचर बनना चाहते हो, आर्मी में जाना चाहते हो, कुछ भी आप करना चाहते हो, तो उस कोर्स के लिए आपको कौन कौन सी पढ़ाई करनी है, कौन कौन से सब्जेक्ट आपको 11वीं के अंदर जाकर लेने हो, और किस तरीके से आपको जॉब मिल सकती है। दूसरी चीज, अगर आपको लगता है कि मुझे जॉब नहीं करनी, बिजनेस करना है, तो बिजनेस करने के लिए कौन सी पढ़ाई आपको कॉलेज में जाकर करनी चाहिए, और क्या क्या मार्केट के अंदर आपके पास स्कोप होंगे, किस किस टाइप का बिजनेस मार्केट के अंदर कर सकते हो। इसके अलावा एक टॉपिक जो हम यहाँ पर कवर करेंगे, वो टॉपिक ये है जो यहाँ पर हमने साफ लिख रखा है, लीव बैड थिंग्स एंड एक्सेप्ट गुड थिंग्स। इसका मतलब ये हुआ कि आपको बुरी चीजों को छोड़ना है और अच्छी चीजों को अपनाना है, क्योंकि आजकल इंटरनेट का जमाना है, और इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर वीडियोस के द्वारा, फोटोज के द्वारा, एड्स के द्वारा आपको बहुत सारी खराब चीजें दिखाई जाती हैं, आपको उनकी तरफ खींचा जाता है, जो जिनके अंदर जुए सट्टे की बात की जाती है, नशे की बात की जाती है और वल्गैरिटी की बात की जाती है। तो इस तरह की जो बुराइयां हैं समाज के अंदर जो फैली हुई हैं, इस मोबाइल के अंदर जो आपको दिखाई जाती हैं या आपको आसपास जो मिलती है, उन सब से आपको किस तरीके से बचना है, क्योंकि ये एक एज होती है जिस एज के अंदर आपको अपनी जिंदगी को बनाना है, आपको अपने कैरेक्टर को सेट करना है, जो आपके लिए, आपके परिवार के लिए और इस समाज और देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो यहाँ पर इस तरह की क्लासेस भी आपको दी जाएंगी वीडियोस में, जिनसे आपको बहुत सारी चीजों को, अच्छी और बुरी चीजों को पहचानने में मदद मिलेगी। और दूसरी चीज, आपको क्या जीवन में करना चाहिए, अपने करियर को लेकर आपके अंदर एक क्लियरिटी आ जाएगी कि मुझे आगे चलकर क्या बनना है, क्या करना है। तो यहां तक हम कंप्लीट बात कर चुके हैं कंटेंट के बारे में कि आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा। अगर इसको मोटा मोटा सा समझें तो सबसे पहले एक स्कूल में पढ़ने वाले कमजोर बच्चे को इन टॉपिक्स को पढ़ाकर उसकी कमजोरी ठीक की जाएगी, और जो नॉन स्कूलिंग बच्चा है उसको इन टॉपिक्स को पढ़ाकर उसको पहले तो अच्छे से पढ़ना लिखना सिखाया जाएगा, उसकी गणित ठीक की जाएगी, इंग्लिश ठीक की जाएगी, और उसके बाद उस बच्चे को नेशनल ओपन बोर्ड से इन कुछ कानून कायदों के तहत हम सर्टिफाइड कराने का काम करेंगे। स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ आपको ये दो चीजें भी पढ़ाई जाएंगी जो कि आपकी जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होंगी।
अभी बात करते हैं इस चैनल पर ये सब कोर्सेज आपको किस तरीके से मिलेंगे, तो इसको ध्यान से समझो। हमने जो बात की थी सबसे पहले वो की थी बेसिक एजुकेशन की, इन टॉपिक्स की सब्जेक्ट वाइज ये आपको ग्रेड के हिसाब से मिलेंगे। ग्रेड ए के अंदर तीसरी से 5वीं तक के बच्चों का कोर्स होगा, इंग्लिश का अलग होगा, गणित का अलग होगा। ग्रेड बी के अंदर 6ठी से 8वीं, ग्रेड सी के अंदर 9 से 10 और ग्रेड डी के अंदर 11वीं और 12वीं का कोर्स सब्जेक्ट वाइज अलग अलग कोर्स होगा। सारे टॉपिक्स आपको बता दिए जाएंगे कि किस ग्रेड के अंदर कितने टॉपिक हमने रखे हैं। बच्चा अपने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, भले ही वो बच्चा 9th क्लास के अंदर पढ़ता हो, 10th में पढ़ता हो, 11वीं में पढ़ता हो, या फिर कोई नॉन स्कूलिंग बच्चा हो, वो बच्चा अपने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग इन ग्रेड के हिसाब से पढ़ाई कर सकता है। इसी तरह से जो हमने यहाँ पर बात की थी, ये सोशल अवेयरनेस के जो टॉपिक्स होंगे जॉब वगैरह से रिलेटेड और संविधान से जुड़े हुए या नेशनल ओपन बोर्ड से जुड़े हुए जो कोर्सेज होंगे क्लासों के हिसाब से, वो सारे कोर्सेज भी आपको अलग अलग प्ले लिस्ट में यूट्यूब पर इसी तरीके से मिलेंगे। फाइनली अब बात करते हैं हम उस पार्ट की जहां पर आपकी हम लोग मदद करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है, आपके जहन में कोई सवाल पैदा होता है, कोई डाउट आता है, तो उसमें हम आपकी किस तरीके से मदद करेंगे। अगर वीडियो के अंदर आपको कोई डाउट आता है तो आपको हमें सबसे पहले उस वीडियो के अंदर यूट्यूब पर कमेंट बॉक्स के अंदर आप कमेंट कर सकते हो, सवाल को लिख सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज, ये व्हाट्सएप चैट सपोर्ट नंबर है, व्हाट्सएप पर आप हमें अपने क्वेश्चन का फोटो खींचकर डाल सकते हो या फिर लिखकर मैसेज कर सकते हो, बोलकर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। और तीसरी चीज, लाइव स्ट्रीम हम लोग बीच बीच में आते रहेंगे और आपके जो डाउट्स है उनको लाइव आकर भी सॉल्व करते रहेंगे। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, इस चैनल के बारे में, हमारी कोचिंग के बारे में सारी बातें हो चुकी हैं कि आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा, किस तरीके से सर्टिफाइड कराया जाएगा, बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक आपको कैसे उठाया जाएगा, आपके स्टैंडर्ड को कैसे ठीक किया जाएगा और किस तरीके से हम आपको सपोर्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। आपको इस चैनल पर लगातार बने रहना है, ये आपके इंशाल्लाह बहुत काम आने वाला है।